नमस्कार दोस्तों। मायावती यानी बहन जी ने फैसला किया है कि वो अकेला चलेंगी। वो पहले भी घोषणा कर चुकी हैं। अभी 2024 अगस्त में भी उन्होंने कहा था कि हम किसी भी दल से अब गठबंधन नहीं करेंगे। उनका वही पुराना अपना आकलन है कि हम हमारे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी दलित वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन जिस पार्टी के साथ हम गठबंधन करते हैं उसके वोट उस लिहाज से ट्रांसफर नहीं हो पाते। ताज़ा दर्द, ताज़ा जख्म बहन जी को हरियाणा में मिला है। वहाँ बीजेपी पहले पायदान पर रही है और उसने अपने बलबूते बहुमत हासिल किया। बहन जी ने वहाँ पे गठबंधन किया था इनेलो से। इनेलो के चुनाव से पहले भी स्थितियाँ खराब थी, पारिवारिक कलह, और लगातार अपना जनाधार गंवाती इनेलो यानी ओम प्रकाश चौटाला वाली जो है पार्टी से माया ने हाथ मिलाया और अंजाम ये हुआ कि इनेलो तो 2 सीट जीतने में कामयाब रही। उसकी भी स्थिति खराब हुई है। दुष्यंत चौटाला, जो उनके भतीजे हैं ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाया। दोनों का नतीजा सिफर रहा और दुष्यंत चौटाला जो पिछली बार के किंग मेकर थे, 10 सीटें जीती थी हरियाणा में जजपा ने, वो इस बार सिफर पर सिमट गए हैं। मायावती ने 2018 में भी ओम प्रकाश चौटाला के साथ समझौता किया था। वो 9 महीने बाद टूट गया, लेकिन फिर बहन जी उनके साथ गई। और हरियाणा में क्योंकि 21% दलित हैं, और कभी एक वक्त था कि 2014 तक हरियाणा में बसपा का 15% जनाधार था। जनाधार छिटका, कुछ अपने संगठनात्मक कारण रहे और बसपा का संगठन लगातार कमजोर होता गया। हालात अब इस बार ये आए कि फिर खाली हाथ बसपा वहां से रोटी है। वोट शेयर भी गिरा है और हालात ये कि इसके रिजल्ट जैसे आया उसी दिन ये संदेश था पार्टी की तरफ से। और अब मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके बहन जी ने कहा है कि भाई वो अब ना तो किसी रीजनल और ना किसी नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। 3 दिन पहले तो उन्होंने बाकायदा, उनका दर्द जायज भी है, उन्होंने कहा कि जाटों को उन्होंने लपेटा और उन्होंने कहा कि कुछ जातिवादी जाटों ने हरियाणा में हमें वोट नहीं दिए। हमारे वोट जो है मिले इनेलो को, अर्जुन चौटाला जीते हैं और एक कैंडिडेट वो जो 2 सीटें इनेलो को मिली हैं। लेकिन उनका तर्क ये है कि हमारे कैंडिडेट को उस तरीके से वोट ट्रांसफर नहीं हुए। और उन्होंने सीधे कहा, बहुत तल्ख ट्वीट किया कि कुछ जातिवादी जाटों के चलते हमें वो सफलता नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी। उन्होंने यूपी के जाटों को बख्शा और उनकी सराहना भी की कि यूपी में मानसिकता बदली है इस कास्ट की यानी जाटों की, और हमने उनके विधायक बनाए हैं और प्रतिनिधित्व दिया है बसपा ने उन्हें, और इस कास्ट ने हमें यूपी में वोट दिए। लेकिन हरियाणा के जाटों पर वो खपा नजर आई। अपने दर्द है, उनका अपना आकलन है। और अब हालात ये कि उन्होंने फिर ट्वीट किया एक कि अब ये फैसला पार्टी लेवल पर हुआ है। पार्टी लेवल का मतलब मायावती और अब आकाश आनंद, वो उन्होंने उन्हें आकाश को, उनके भतीजे हैं, उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। हरियाणा में रैली भी की उन्होंने, मायावती ने भी रैली की, लेकिन जो परिणाम आने थे वो नहीं आए। अब उन्होंने साफ कह दिया है किसी भी रीजनल पार्टी से वो समझौता या नेशनल पार्टी से नहीं करेंगी। वो कांग्रेस को भी कोसा उन्होंने और बीजेपी को भी और बाकी दल को, यानी अब जो यूपी में उपचुनाव आने वाले हैं या महाराष्ट्र, झारखंड या अगले साल दिल्ली में जो चुनाव होंगे उसके लिए संभव है बहन जी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। और वो अपनी जो मूल काडर है उनका, जो उनकी ताकत है दलित वोट, उनको अपने साथ सहेजने का कोशिश में जुटेंगी। और अब देखते हैं, राजनीति में कुछ अस्थाई नहीं होता, कोई अस्थाई दुश्मन और कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता। हरियाणा का ही देखिए, एक बार बड़ा दिलचस्प
जो गठबंधन रास नहीं आते बहन जी को। अब वो वजह कुछ भी रही हो, वो उनका अपना तर्क है, उन्हें हक है वो किसके साथ जाएं नहीं जाएं। लेकिन देखिए 1998 में वो इनेलो के साथ जाती हैं, और फिर 2009 में वो भजन लाल के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई हंस का, उसके साथ जाती हैं। 2000 फिर वो 2018 के बाद वो तब कहा था उन्होंने कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे हरियाणा में, लेकिन इस बार वो फिर इनेलो से हाथ मिलाते हैं, यानी ओम प्रकाश चौटाला से। रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, और इस जगह बहन जी अपनी जगह बिल्कुल सही खड़ी हैं, उनका आकलन है, उनका तर्क जायज है कि यदि जाटों के वोट उस लिहाज से उन्हें मिलते तो अंजाम कुछ बेटर हो सकता था। जो उनका वोट शेयर गिरा है वो 2019 में जो 4.22 था वो 24 में गिरकर 1.82 शेयर आया उनका। चिंता वाजिब है, और पेशानी पर चिंता की लकीरें बहन जी के आना स्वाभाविक है। अब देखिए एक सीट है वहाँ अटेली, वहाँ आरती राव जीती हैं, बड़ा नाम है, उनके पिता बड़ा शूटर रहे हैं, तो ये आरती राव भी शूटर रही है, वो जीती हैं। और जो बसपा के जो अत्तर लाल वहाँ सिर्फ 2500 वोटों से जीते हैं, यानी बसपा का खाता खुल सकता था यदि दलितों के साथ जाट या अदर कास्ट उन्हें मिलता। अब में तो दम है बहन जी के। अब वो देखते हैं, उनका ये अपना ट्वीट आया कि अब वो गठबंधन से परहेज करेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है इसे लकीर खींचना, उस पर कायम रहना। तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, अब यूपी में उपचुनाव होने हैं, लेकिन ये तय है कि मायावती अकेली जाएंगी। दूसरा ये कि अब आप देखिए कि कभी हरियाणा में बहन जी का जलवा रहा है, और उन्होंने 1998 में अमन नागर सांसद रहे हैं, अच्छी हवा थी, अच्छी पैठ लगा था कि हरियाणा में बसपा एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर सकती है। लेकिन फिर छिनबिन हुआ, संगठन कारण रहे चाहिए। 2014 में टेकचंद शर्मा आखिरी बार विधायक हुए, उसके बाद से बसपा की झोली वहां खाली है। साथी बदलते रहे, गठबंधन के साथी बदलते रहे, लेकिन मन माफिक परिणाम बसपा के हिस्से में नहीं आए। अब दूसरा जो सबसे बड़ी चिंता बहन जी की है, वो जितनी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लगातार उनके ट्वीट आते हैं, सारा सब कुछ, वो किसी को नहीं बकसती, राहुल गांधी को भी, बस भाजपा को भी, सबको उन्हें आरोप लगाने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी लाख कोशिशें हुई इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये भी कयास लगे कि प्रियंका और सोनिया गांधी से अच्छे रिश्ते हैं माया के, और बात बन सकती है, लेकिन अंततः मायावती गठबंधन के साथ नहीं आई, और जो उन्हें रिजल्ट मिले बसपा के हिस्से में सिफर आया, और हालात फिर बहुत सोचनीय और चिंतनीय हो गए। अब मायावती सबसे बड़ी बात यह है कि वो आकाश आनंद को फॉरवर्ड कर रही हैं, वो फ्रंट फुट पे खेलने के लिए प्रेरित कर रही हैं आकाश को। हरियाणा में भी उन्होंने रैलियां की। चंद्रशेखर आजाद जो आकाश के सामने एक प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरे हैं, उन्होंने जिस 2014 में जब बसपा का खाता नहीं खुला, चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट जीतकर, बड़ी चुनौती, दलितों में उन्होंने पैठ बनाई है, युवा हैं, बोलते अच्छा हैं, और सहारनपुर के बाशिंदे हैं, उन्होंने नगीना सीट दी। संसद में चंद्रशेखर आजाद बैठे हैं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, लेकिन बसपा का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी तरह आप देखिए कि 4 बार की सीएम रह चुकी हैं मायावती। एक जलवा था, एक दौर था। अब देखिए कि भाई उनका जो ग्राफ है, गर्व होता है, लेकिन गर्वीले अतीत के सहारे वर्तमान की कश्ती पार नहीं हो सकती। अब देखिए एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा, आप देखिए उनके प्रशंसकों के लिए भी ये गर्व करने वाली बात, और जो माया का कद है, जिस लेवल की वो बड़े कद की नेता रही है, वो दिखाता है कि काशीराम की सरपरस्ती में माया ने परफॉर्म किया, अपेक्षाओं से पर वो खरी उतरी, और अंजाम ये हुआ कि यूपी की वो 4 बार सीएम रही। अब देखिए
कि 2000 पहले हम लोकसभा की चर्चा करते हैं, 2014 में उनका खाता नहीं खुलता, सिफर। 19 में सपा के साथ जिस गठबंधन की बात कर रही है माया कि अब मैं गठबंधन नहीं करूंगी, ये आंकड़ा दूसरी कहानी कहता है। 2019 में वो सपा के साथ जाती हैं, सपा को 5 मिलती है, बसपा को 10 सीटें मिलती हैं, लेकिन मायावती फिर गठबंधन तोड़ती हैं और ये कहती हैं कि वो उस लेवल पे ट्रांसफर वोट नहीं हुआ जितना हम चाहते थे। 10 सीटें फिर कैसे मिली? अब जो बुकलेट बांटी उन्होंने 2 महीने पहले, उसमें बाकायदा बुकलेट में दिया गया कि हमें 10 सीट मिली, सपा नहीं पचा पाई और अखिलेश मेरा फोन नहीं उठाते थे और इस वजह से संवादहीनता बनी और हमारे रास्ते अलग हो गए। खैर, ये मुद्दा अलग। फिर देखिए आप, 2014 में नील, 19 में 10 और उससे पहले जो सर्वश्रेष्ठ था माया का, क्या जलवा था, 20 सांसद 2009 में उनका वो टिल बेस्ट है, 20 सांसद चुने गए बसपा से। एक उम्मीद थी, बड़ी ताकत, और फिर 24 फिर निराशाओं के गर्त में ले जाता है बसपा को और खाता नहीं खुलता बहन जी की पार्टी का। ये 2022 में विधानसभा में होता है और सिर्फ एक विधायक बसपा का जीत पाता है। हालात चिंतनीय। बहुत बड़े कद की नेता हैं, जुझारू हैं, उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर मायावती ने तय किया है। कोई इस पे सवाल या निशान, उनके जिस संघर्ष पर वो चली है उसका कोई, उन पर अपने अपने आप में एक किताब, कई किताबें लिखी जा सकती हैं। बड़ी नेता हैं, दलितों की सर्वमान्य नेता हैं वो। आए गए, रामविलास पासवान आए, बाकी लोग नेता आए, लेकिन मायावती ने जो लकीर खींची है उससे बड़ी लकीर खींचता तो अभी कोई नहीं दिखता। चंद्रशेखर आजाद चुनौती दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन उन्हें बहुत लंबा सफर अभी तय करना है। अब मायावती के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है आकाश आनंद को प्रमोट करने की, और वो भी उस समय जब चंद्रशेखर आजाद एक दलितों में जुझारू नेता के तौर पर उभर रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि अब आकाश आनंद को, हरियाणा में वो काफी सक्रिय रहे, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान हैं और विदेश से पढ़ के लौटे हैं और दलितों में उनके प्रति आकर्षण है। लेकिन सवाल वही, चंद्रशेखर आजाद जन सरोकार से जुड़ रहे हैं। मायावती ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हैं, लेकिन बसपा का सफर मायावती से शुरू और अब आकाश आनंद, जिन्हें उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया है, ठीक उसी तरीके से जैसे 2001 में उन्हें काशीराम ने घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब 22 साल बाद उन्होंने अपने भतीजे आकाश को कमान सौंपी है। अभी महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली अगले साल चुनाव होने हैं। बसपा यदि इस बात पर अड़िग रहती है कि हम किसी से, वो प्रकाश अंबेडकर से वैसे उनकी बात लगभग फाइनल है कि भाई हम समझौता नहीं करेंगे किसी रीजनल पार्टी से, तो अब देखना यह है कि बसपा की, बहन जी की रणनीति क्या होगी कि बसपा के मूल कोर वोटर पर भाजपा निगाहें गड़ाए बैठी है। शिफ्टिंग में वो कामयाब भी रही है। कांग्रेस की यही स्थिति है, वो भी दलितों के लिए, मतलब जो है दलित चेतना की बात करती है, सब कुछ करती है। और मायावती साफ कहती है कि जब हम गठबंधन करते हैं तो हमारा तो वोट शिफ्ट होता है, लेकिन उनका नहीं होता। दूसरा, आकाश आनंद के सामने आसमानी चुनौतियां हैं और उस आसमानी चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखर आजाद की है। अभी भी मायावती के पास मूल जो उनका काडर है, जो मूल वोटर है, सम्मान है, आदर भाव है, लेकिन संवादहीनता की स्थितियों में और लगातार जो साथी छोड़ गए हैं उनमें उनके भी स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन नेता कोई पार्टी में जब कद बड़ा करता है सारा तो बरसों लगते हैं, और छोड़ने के बाद जो वो शून्य उपजता है उसे भरपाई की कोशिश बसपा में नहीं हुई है। देखते हैं, मायावती बड़ा नाम रही हैं, उनका शानदार अचीवमेंट रहा है। देखते हैं कि वाया आकाश अब नए तेवरों के साथ वो जिस तरह काशीराम की सरपरस्ती में उन्होंने परफॉर्म किया, क्या आकाश माया से कुछ गुर सीखेंगे और बसपा को अपना पुराना गौरव लौटाने के लिए जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर, उन कसौटियों पर वो खड़े उतरेंगे? सवाल बहुत है।
और देखते हैं अब आने वाले चुनावों में क्या स्थितियां होती हैं, किस तरीके से बसपा अपने उन गोल्डन डेज की तरफ लौटने की कोशिश करती दिखती है या नहीं। नमस्कार।